हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होता क्या है। पोस्टिंग का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आप, एक तरह से लेजर का नाम आपने सुना होगा। लेजर होता क्या है कि हाँ, जितनी हमारी जर्नल एंट्रीज होती हो उस जर्नल एंट्रीज के अंदर हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको हमें सेपरेट करके उनकी अमाउंट उनको अंदर पोस्टिंग करनी है। उसको हम लेजर बोलते हैं या पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज होगी उन जर्नल एंट्रीज के अंदर हम सभी स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करके उनके अंदर जो डेबिट अमाउंट है डेबिट करेंगे, क्रेडिट अमाउंट है क्रेडिट करेंगे, साथ के साथ उसका बैलेंस भी निकलता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश बुक तैयार करें, एक लेजर बुक तैयार कर लेते हैं। वो साथ के साथ हम ये भी देख लेंगे कि लेजर बनती कैसे हैं और आपको साथ के साथ ओपन भी करना है। ओके, चलिए आइए। तो मैं सबसे पहले एक लेजर का फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। लेजर का फॉर्मेट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, डेट एंड मंथ्स, डेट एंड मंथ्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके, डेट एंड मंथ्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे पर्टिकुलर। उसके बाद पर्टिकुलर के बाद आ जाएगा आपका एल फोलियो यानी कि पेज नंबर एक तरह से। एल फोलियो के बाद आ जाएगा आपका, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डेबिट अमाउंट, ठीक है ना, डेबिट अमाउंट, और यहाँ पे आर एस और यहाँ पे पैसे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट के अंदर भी आपका क्या आएगा यहाँ पे सेम आर एस एंड पी। उसके बाद आपका बैलेंस किसके अंदर है, बैलेंस आपका डेबिट में बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद आ जाएगा आपका बैलेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बैलेंस आ जाएगा, और बैलेंस में भी रुपीज़ या कैश। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको एक फॉर्मेट जहाँ पी है उसको दो बार आप डबल क्लिक कर देंगे तो उससे ही छोटा हो जाएगा, और इस पर क्लिक करके यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देंगे। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेजर ये एमएस एक्सेल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से रोटेट कर दिया। ओके, यहाँ पे इसको छोटा किया, और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने क्या करें, यहाँ पे मर्ज करके रैप टेक्स्ट कर दिया। इसको यहाँ पे भी इसको मैंने मर्ज किया, इसको भी यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद इसको रोटेट करना है आपको, ये मैंने रोटेट कर दिया है। ओके, इसको डबल क्लिक किया, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मर्ज एंड सेंटर, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। ओके, इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। ये वीडियो काफ़ी लेंथली होगा तो इसलिए, तो क्योंकि इसमें डिस्क्राइब हो जाएगा आपको। एक टोटल बैलेंस लिखते हैं, टोटल बैलेंस, और यहाँ पे इसके लिए मर्ज एंड सेंटर रैप टेक्स्ट। ओके, उसके बाद अब हम क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको बोल्ड कर देना थोड़ा सा, जिससे कि अच्छा लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बॉर्डर लगा देना है। इससे बॉर्डर से काफ़ी अच्छा लगेगा ये सब, तो हमने इसके अंदर बॉर्डर ये अप्लाई कर दिया है। ओके, और इसको चाहो तो आप थोड़ा सा सेंटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हर व्यक्ति का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है। वो कैसे करेंगे अब देखिएगा। सबसे पहले आपको खोलना है कैपिटल अकाउंट। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको कैपिटल, जिससे कि पता लग जाए कि हाँ मैंने खोल चुका है। ओके, उसके बाद कैश का हम नहीं खोलेंगे, कैश का बुक हम बना चुके हैं। कैपिटल के बाद हमें खोलना है परचेज का। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी, यहाँ से कर देंगे, यहाँ से क्रिएट ए कॉपी। क्रिएट ए कॉपी करने के बाद में यहाँ से क्या कर देंगे आप, यहाँ से ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे, ये परचेज आएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे अगेन, यहाँ पे क्रिएट, यहाँ से ओके। उसके बाद परचेज के बाद किसका खोलना है आपको, मंजुला का। ओके, सभी के हमें लेजर ओपन करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपन होगा मंजुला के बाद, फिर परचेज का हम बना चुके। जो लेजर एक बार ओपन हो चुका उसको आप दोबारा नहीं ओपन करेंगे। उसके बाद क्या है, रामू को ओपन करेंगे। तो मैंने भी इसका डुप्लीकेट बना लिया, आपको बार बार नहीं बनाने की ज़रूरत है, तो यहीं पे ये एक्सेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम रामू दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आता सेल्स का तैयार होगा, तो इस पर राइट क्लिक करके मूव, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्स, यहाँ पे सेल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सोहन का बना लीजिए। इसको राइट क्लिक किया, ओपन और कॉपी शीट, यहाँ पे आ जाएगा सोहन, ठीक है। तो इसको आपको पर्टिकुलर लेजर ओपन हो रहा है। उसके बाद सोहन के बाद आएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट है अप्रैल में रामू हो चुका है क्या, हाँ रामू हो चुका है। उसके बाद आपका रामू के बाद क्या है, सोहन भी हो चुका है। उसके बाद किसका आएगा, फर्नीचर, यहाँ पर राइट क्लिक किया, मूव कॉपी शीट, यहाँ से आ जाएगा फर्नीचर। तो यहाँ पे आप फर्नीचर का दे सकते हैं, फर्नीचर।
फर्नीचर के बाद फिर आएगा आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का लेजर ओपन होगा, ओके, या इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद क्या है आपका इसमें कमीशन, कमीशन का लेजर ओपन करना है, ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया कमीशन। कमीशन के बाद हमारा है सैलरी, ये हमारे लेजर ओपन हो चुके हैं कंप्लीट ऑफ अप्रैल, सॉरी यहाँ पे सैलरी। अब इनके अंदर एंट्री कैसे करनी है आपको, मेन एंट्री का है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हम एंट्रीज करते हैं। एंट्री करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब मैं यहाँ पे अप्रैल की एंट्री मुझे स्टार्ट करनी है। तो अप्रैल की एंट्री किस तरह से करते हैं देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा लेजर कौन सा आपका, लेजर है कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ लेजर, यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम ऑफ लेजर, ये हो जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल, ओके। उसके बाद परचेज यहाँ पे भी चलो बाद में लिख देंगे, सबसे पहले हम कैपिटल के अंदर एंट्री करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी कैपिटल की एंट्री किस साइड हो रही है। हमारा ये लेजर कैपिटल का है, यहाँ पे कैपिटल है, तो कैपिटल यहाँ पे क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट है, तो हमें वो अमाउंट उसी साइड देनी जिस साइड में एंट्री हो रही है जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में देखेंगे क्रेडिट साइड हो रही है, तो लेजर में भी यहाँ पे कैपिटल में हमें 40,000 क्रेडिट साइड ही देना है, ओके। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 40,000, और यहाँ पे किस नाम से आएगी, हमेशा उसके अपोजिट नेम से आएगी। कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल नाम से नहीं आएगी, उसका अपोजिट नेम कैश है, तो ये इसकी किस नाम से आ जाएगी, बाय कैश। और यहाँ पे जो डेट है वो किस डेट में, 1 अप्रैल के अंदर, ओके। तो पहली एंट्री हमारी कैपिटल की हो चुकी है। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या आती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू मंजूला। तो ये एंट्री दोनों तरफ होगी, ये परचेस लेजर में भी जानी है और मंजूला लेजर में। तो यहाँ पे देखिए परचेस है, तो यहाँ पे आगे हम परचेस वाले लेजर के अंदर आ चुके हैं। परचेस लेजर में किस डेट में, यहाँ पे डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे आएगा परचेस किस साइड है, यहाँ पे देखिए परचेस आपका है किस साइड, डेबिट साइड है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले डेबिट साइड अमाउंट एंटर करते हैं। डेबिट साइड में आपको 20,000 रुपीज़ देना है, तो यहाँ पर हम डेबिट लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 20,000 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे किस नाम से, परचेस के नाम में, परचेस से नहीं होगी, उसके अपोजिट नेम से आएगी, ये हो जाएगी टू मंजूला। उसके बाद में चलो हम परचेस के लेजर में कर चुके एंट्री, अब आएगी हमारी मंजूला एंट्री, क्योंकि इसी सिस्टम को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे मंजूला ये रहा, ठीक है। डेट क्या है इसकी, डेट ये भी 4 अप्रैल है, ओके। 4 अप्रैल के अंदर यहाँ पे देखिए मंजूला किस साइड आ रहा है, ये आ रहा है आपका क्रेडिट साइड में। तो आप यहाँ पे आप क्रेडिट साइड के अंदर ही अमाउंट एंटर करेंगे, और यहाँ पे किस नाम से आएगी, यहाँ पे आएगी बाय, किस नाम से, बाय परचेस के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि मंजूला ने परचेस किया था 20,000 रुपये का, क्रेडिट माल परचेस किया 20,000, और ये पाएगा आपका क्रेडिट साइड, ओके। नेक्स्ट आता है आपका, फिर अगेन परचेस आ गया, तो दोबारा से हमें परचेस में जाना होगा। हमें दोबारा खोलने की जरूरत नहीं, बस डेट चेंज कीजिए और एंट्री करते रहिए। ये किस डेट में आपका, 6 अप्रैल में। तो 6 अप्रैल में यहाँ पे देखिएगा कितना अमाउंट है, 10,000। तो यहाँ पे हमें 10,000 यहाँ पे देना है, ये 10,000 आ चुका है। और यहाँ पे डेबिट साइड में आ चुका कितना, 20 और 10 कितना हो गया आपका, 30,000 रुपीज़ आपका डेबिट बैलेंस हो गया। लेकिन इस बार जो परचेस है वो मंजूला से नहीं है, वो है पैरामो के नाम से, यानी कि टोरामो, ओके। तो ये दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका, यहाँ पे हमने परचेस में भी कर दिया, अब हमें किस में एंट्री करनी, रामो वाले अकाउंट्स के अंदर। तो आप इस रामो अकाउंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप डेट डालेंगे। डेट क्या है इसका, यहाँ पे 6 अप्रैल है, तो यहाँ पे 6 अप्रैल में यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेज, यानी कि रामो के थ्रू परचेज किया गया, कितना, 10,000, ओके। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट में यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि आपने नगद माल बेचा है, तो आप यहाँ पे आएंगे सेल्स वाले लेजर में। सेल्स किस साइड आ रही है देखिएगा जरा, सेल्स क्रेडिट साइड आ रही है, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 क्रेडिट बैलेंस। किस नाम से आएगा, यहाँ आएगा बाय कैश, क्योंकि इस बार जो मेरे माल बेचा गया है वो कैश बेचा गया है। और डेट क्या है इस बार, 8 अप्रैल, तो यहाँ पे 8 अप्रैल आ जाएगा,
ओके। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे सोन डेबिट टू सेल्स, यानी कि आपको सोन वाले लेजर में जाना है। चलिए हम सोन वाले लेजर में आ चुके हैं। डेट क्या है इसकी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में यहाँ पे आ जाएगा किस सोहन क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, डेबिट है तो डेबिट साइड में 15,000 रुपीज़ अमाउंट इसकी एंटर होनी है। तो ये 15,000 रुपीज़ अमाउंट आ चुकी है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमें बैलेंस लिखना है इसका। इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 15,000। ओके, डेबिट बैलेंस किस नाम से आएगा, क्या आएगा आपका टू सेल्स के नाम से, और यहाँ पे कितना 10 अप्रैल को। उसके बाद में चलो हमने सोहन में कर दिया, उसके बाद बारी किसका है, सेल्स लेजर का है। तो आप यहाँ पे सेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे 10 अप्रैल अगेन। 10 अप्रैल में यानी कि कितना है, सॉरी इससे पहले मेरा 10,000 का, सॉरी ये सोहन में आ गया, गलती से करा है, सेल्स वाले लेजर में आना है। ये रहा यहाँ पे 10 अप्रैल। ओके, 10 अप्रैल में यहाँ पे किस नाम से आएगा, यहाँ पे आएगा बाय सोहन के नाम से माल बेचा गया है। कितना बेचा गया है, ये आपका 15,000। टोटल क्रेडिट बैलेंस आपका कितना हो गया, यानी कि 10 एंड 15 25,000 रुपीज़ आपका बैलेंस आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये आता है कि रामू को हमने पेमेंट किया। तो रामू के लेजर में जाना है हमें, ये रहा। रामू क्या है, डेबिट है ना, तो डेबिट साइड में आपको 15,000 रुपीज़ लिखना है। ओके, और यहाँ पे 15,000 रुपीज़ लिखने के बाद में डेट क्या है इसकी 15 अप्रैल। ओके, 15 अप्रैल। इसके बाद में यहाँ पे ये सबसे बड़ा आपको यहाँ पे लॉजिक नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे 10,000 काहे के हैं, क्रेडिट के हैं, और 15,000 काहे के, डेबिट के हैं। तो यहाँ पे बैलेंस किस चीज़ का लिखेगा, सबसे पहले तो आपको दो वैल्यू को इनको कंपेयर करना है कि इसमें से ज़्यादा कौन सा, कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। तो बताइए कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपका डेबिट बैलेंस बचेगा, लेकिन कितना बचेगा ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट जानना है। आप इस 15 में से ये वाले 10 माइनस करेंगे तो आपका 5,000 रुपीज़ डेबिट बैलेंस बच चुका है, यानी कि राम का है। और किस नाम से आना है आपका, ये आएगा आपका किस नाम से, टू कैश के नाम से। ओके, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सोन, यानी कि 20 जून को हमने क्या करा, सोन से रिसीव किया। तो सोन में जाइए, सोन का अकाउंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा सोन का अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिख दीजिए आप बैलेंस 6,000। ओके, अब यहाँ भी वही बैलेंस, देखिए ज़्यादा कौन सा है बैलेंस, ये वाला ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है, हमारा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है। तो बैलेंस का बचेगा, डेबिट का ही बचेगा। अब डेबिट का जो बचेगा तो ये देखिएगा कितना बचेगा, 15 में से 6 माइनस हो गया आपका 9,000 डेबिट का बैलेंस बच चुका है। और ये किस नाम से आएगा, ये आएगा आपका बाई कैश के नाम से। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ सोहन ने जो हमसे माल लिया था वो 15,000 का लिया था, लेकिन उसने 10, यहाँ पे डेट क्या है 20 अप्रैल को उसने पेमेंट किया, 20 अप्रैल को उसने 6,000 दिया, तो अभी उस पर 9,000 रुपये बकाया बैलेंस है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है आपका 20 अप्रैल के बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर खरीदा, तो आपने फर्नीचर का लेजर ओपन किया था, तो फर्नीचर किस डेट में हमने परचेज किया, ये फर्नीचर किया 24 अप्रैल के अंदर। यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू कैश के नाम से। ठीक है ना, तो फर्नीचर डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, तो कैसे करना है अब इसको, यहाँ पे इसको यहाँ पे 20,000 दे देंगे। तो 20,000 यानी कि आपका ये आपने फर्नीचर परचेज किया। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट डेबिट टू कैश। आपने इंटरेस्ट पे किया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट वाले लेजर में आएंगे और डेट डालेंगे। अब डेट किस डेट का क्वेश्चन है, ये आपका 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल यहाँ पे आ जाएगा टू कैश के नाम से। आपने इंटरेस्ट पे किया कितना 400 रुपीज़, तो यहाँ पे बैलेंस क्या का, डेबिट का है, क्योंकि डेबिट वाले कॉलम में है, तो यहाँ पे 400 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सैलरी पे किया, सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया, कमीशन, कमीशन का देखेंगे, कमीशन किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे 200 रुपीज़। तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे लिख देंगे 200। यहाँ पे किस नाम से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई कैश के नाम से, यानी आपने कमीशन रिसीव किया है। और यहाँ पे डेट क्या है 28 अप्रैल। ओके, उसके बाद एक और छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ आपको। यदि आप क्रेडिट वाले अमाउंट के अंदर एंट्री करते तो हमेशा बाई वर्ड से शुरुआत होगा, ये याद रखना।
क्योंकि यहाँ पे देखो कमीशन के अकाउंट में कमीशन से नाम से एंट्री नहीं आएगी, जो कमीशन है वो कमीशन कैश द्वारा हुआ है 200 रुपीज़ 28 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट सैलरी, आपने सैलरी पे किया कितना 30 अप्रैल को। ओके, तो यहाँ पे 30 अप्रैल, और आपने कितना पे किया सैलरी का 300 रुपीज़, तो यहाँ पे टू कैश के नाम से 300 यहाँ पे हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। ओके, तो कितना 300 रुपीज़। तो ये अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारे मंथ ऑफ अप्रैल के लेजर थे टोटल, हमने उनको सेपरेट किया, उनके अंदर उनकी जो अमाउंट थी वो उनको हमने उनके अंदर सेपरेट लेजर के अंदर पोस्टिंग कर दिया। अब हमने जो पोस्टिंग की है तो इस चीज़ को ये वेरीफाई करना है, ये जो पोस्टिंग है इट्स वैलिड एंड इनवैलिड, ये सही है कि गलत है। तो इसको सही और गलत निकालने के लिए हमारे पास एक चीज़ और होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो वो ट्रायल बैलेंस आपको ये चीज़ फाइंड आउट करके देगा कि आपका आंसर सही है। आंसर किस तरह से निकालेंगे ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मैं दोबारा से एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ जिसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ओके, एज ऑन 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक का मुझे बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसके लेजर होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट अमाउंट, उसके बाद आ जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पर्टिकुलर को, ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और इसको भी ओके, और मैं इसको यहाँ पे इसको मर्ज किया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे मर्ज करके इसको थोड़ा सा लार्ज साइज कर दिया जिससे कि अच्छा दिख जाए ट्रायल बैलेंस। ओके, उसके बाद इसको भी मर्ज करके इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये रहा, और इसको यहाँ तक बस, ठीक है इतना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बस यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैप टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है, फॉर्मेट थोड़ा अच्छा बन जाए तो उसको अच्छा रहेगा। ओके, इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब हमें क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जानना है। अब आपने जो सेपरेट लेजर बनाए हैं उन सेपरेट लेजर की अमाउंट यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहला लेजर कौन सा है आपका, यहाँ पे लेजर मेरा है कैपिटल, तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है कैपिटल, और कैपिटल की अमाउंट देखनी है आपने किस साइड निकला, क्रेडिट साइड। तो इस बिजनेस के अंदर आपने 40,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पर 40,000 आ चुका है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका परचेज। परचेज आपने किया पर, तो परचेज यहाँ पे लिखेंगे परचेज, और परचेज की अमाउंट कितनी है, ये आपकी 30,000। 30,000 का है डेबिट का क्रेडिट, डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आप 30,000 यानी कि 1 अप्रैल से लगा के 30 अप्रैल तक की परचेज इतना हुआ। उसके बाद क्या है, मंजुला है, मंजुला का यहाँ पे आप टाइप करेंगे मंजुला। मंजुला का कितना अमाउंट है, ये है 20,000, लेकिन क्या है क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे क्रेडिट ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट टाइप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रामू। रामू का जो अमाउंट है वो कितना है, वो आपका 5,000 डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे नेम टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे 5,000 डेबिट लिख दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, सेल्स। आपकी सेल्स क्या है 25,000 है टोटल, यानी कि क्रेडिट साइड। तो यानी कि यहाँ पे मैंने सेल्स लिखा, तो क्रेडिट साइड 25,000 रुपीज़ आपको बताना है, यहाँ पे 25,000। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका सोहन। आपका टोटल 9,000 अमाउंट है, तो यहाँ पे आपने इसका नेम टाइप किया लेजर का, किस साइड का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस में लिखेंगे 9,000। ओके, ये आ गया मेरा 9,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है फर्नीचर। मैंने फर्नीचर का टोटल डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आप फर्नीचर टाइप करेंगे, फर्नीचर यहाँ पे कितना है 2,000 डेबिट बैलेंस। उसके बाद क्या है इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट यहाँ पे ये आ गया। इंटरेस्ट आपका कितना है 400 डेबिट, यहाँ पे 400 डेबिट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, कमीशन है। यहाँ पे कमीशन आपका यानी कि यहाँ पे आप कमीशन टाइप के, कमीशन कितना है, कमीशन आपका 200 क्रेडिट है, तो यहाँ पे 200 क्रेडिट लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, आपका सैलरी आता है। हमारे सभी अकाउंट अप्रोक्सीमेट हो चुके, कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे सैलरी आपका कितना है 300, ये डेबिट साइड आएगा। ओके, आपने अभी एक चीज़ और तैयार किया था, कैश बुक। तो सबसे पहले हमें कैश बुक भी देखना है, हमारा कैश भी एक लेजर ही है, तो ये देखना है कि आपको अप्रैल का कितना कैश बचा हुआ है। तो आइए चेक करते हैं कैश बुक ऑफ अप्रैल, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है। लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है आपका अप्रैल का, ये रहा 38,500। तो ये हमें उसमें ट्रायल बैलेंस में दिखाना है, शो करना है। ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश और 38,500। अब हमें इसका टोटल करना है, क्या करना है, टोटल। तो टोटल करने के लिए आप एक्सेल में एक फंक्शन होता है सम, आप यहाँ पे सम फंक्शन लगा सकते हैं, और अगर इन दोनों का टोटल इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर सही है, वरना आपका गलत है। कि सही आ चुका है यहाँ तक। अब हम क्रेडिट साइड और चेक कर रहे हैं, आई होप आंसर सही आएगा। यस, दोनों आंसर इक्वल आ चुके, तो आपका ट्रायल बैलेंस सही है। यानी कि अब तक जितना भी हमने पोस्टिंग किया है कैश बुक के अंदर, लेजर के अंदर, तो ये सभी सही है। अगर आपका थोड़ा सा भी आंसर मिसमैच हो जाता, तो यानी कि आपकी कहीं गड़बड़ है, या तो कैश बुक में गड़बड़ है, या लेजर में गड़बड़ है, या फिर आपकी एंट्री के अंदर गड़बड़ है। तो इस तरह से हम उस पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट को मैनेज करते हैं इस तरह से। ओके व्यूअर्स, यदि आपको किसी एंट्री में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।